कैंसर है भी, कोई सी भी बीमारी हो, आल टू आल सब बीमारी ठीक है। 8-10 लाख लोग आ जाते हैं, एतवार बुधवार को आते हैं और रोज भी वो लोग अपने आप से घोड़ा मूड पर फेरने लगते हैं। नहीं, वो घोड़ा मूड पे नहीं फेरना चाहिए, ये गलत बात है। वहाँ रख देना चाहिए, माता स्वयं जहा देती है। पथरिया माता की बोलो, दूल्हा देव बाबा की। लगभग 15-16 वर्ष की थी, दोनों पैरों से अपने वो विकलांग थी। उसके माँ बाप भाई बहन सब लोग थे साथ में, और कार से आए थे वो लेके। तो यहाँ पे पहला परिक्रमा लगाया तो कुछ नहीं हुआ, और दूसरा परिक्रमा लगाया तो माता की जो शक्ति है वो जब उसमें लगी तो लड़की छूट गई माँ बाप से भी, और वो दोनों पैर से नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल महोबा के रस में। दरअसल दोस्तों, आज हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जो महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है चिरवारी और अलीपुरा के बीच में पहुंच चुके हैं, जहां पर इन बीच जंगलों में प्रकट हुई हैं पथरियन माता। उन पथरियन माता का आज मैं रात दिखाऊंगा कि यहाँ पर सच में चमत्कार होता है कि नहीं, और यह भी बताऊँगा कि यहाँ पर किस प्रकार से लोग परिक्रमा लगाते हैं और यहाँ पर किस प्रकार से पूजा करनी पड़ती है। और यहाँ पर आप लोग मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा कैमरामैन फोकस कीजिए, यहाँ पर के पथरियाँ माता बनी हुई हैं, वहाँ पर किस प्रकार से लोग परिक्रमा लगाते हैं वो दिखाऊंगा। और यहाँ के कुछ गांव के व्यक्ति मिले हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था। उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पर पथरियन माता हैं, कैसे प्रकट भई इन बीच जंगलों में। आइए कैमरामैन यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर इन भाई लोग यहाँ पर पार्टी भी चल रही है, किस प्रकार से पार्टी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये बन रहा है देसी भोजन जो यहीं गांव के व्यक्ति बना रहे हैं, और यहाँ पथरियन माता के यहाँ पर इनकी पार्टी चल रही है। किस प्रकार से पार्टी और पूरा भंडारा चल रहा है कि कहीं पर ये आटा गूंजा जा रहा है, तो कहीं पर रोटियां सेकी जा रही हैं, तो कहीं पर यह सब्जी बनाई जा रही है। और इन्हीं व्यक्तियों से जानेंगे हम कि यहाँ पर कैसे। तो भाई साहब, सबसे पहले ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? अरविंद कुशवाहा। तो आप कहाँ से हो? यहीं से हो? चिरवारी। चिरवारी से। हाँ। तो आपको तो यहाँ की पथरियन माता की सभी जानकारी होगी। हाँ। तो यहाँ पर कि पथरियन माता सबसे पहले यहाँ पर कैसे प्रकट हुई, किसको पता चला था? अलीपुरा के बब्बा को एक। हाँ, तो उसको क्या था, मतलब कोई बीमारी थी क्या? हाँ, बीमारी थी, वो आया यहाँ पर बैठा रहा, यहाँ से आवाज आई। हाँ, यहाँ से पेड़ से आवाज आई। हाँ, पेड़ भी बोलते हाँ, पेड़ से आवाज आई कि 5 परिक्रमा लगा दे, ठीक हो जाएंगे। तो बाबा ने 5 परिक्रमा लगाए और अपने बोले चले जाओ, जहाँ लो जाओगे, जहाँ लो चर्चा कहते जाना कि 5 परिक्रमा लगाए आओ, सही हो जाओगे। तो उन बाबा ने मतलब इसी प्रकार से 5 परिक्रमा लगाए। हाँ, वो ठीक हो गए। और उन्होंने ये चर्चा फैलाई। फिर उसके बाद और भी कोई ठीक हुआ है? हाँ, बहुत से लोग ठीक हो रहे, हजारों लाखों आदमी ठीक हो रहे। किसी बीमारियों का यहाँ पर कैंसर है भी, कोई सी भी बीमारी हो, आल टू आल सब बीमारी ठीक हो रही हैं। आपने किन किन व्यक्तियों के बारे में सुना है कि जैसे कि बोरा व्यक्ति है कि लंगड़ा व्यक्ति है, किस प्रकार? बोरा व्यक्ति ठीक हो गए, लंगड़ा व्यक्ति जैसे कोई बिल्कुल नहीं चल पा रहा, कोई कुछ भी बीमारी हो, सब ठीक हो रही हैं। मतलब कि लंगड़ा व्यक्ति भी मतलब यहाँ आए और 5 परिक्रमा लगाए, तो उसके बाद कई विकलांग भी ठीक हो चुके हैं यहाँ पर आके। जो लोग चेयर पे आते हैं बैठ के, वो 5 परिक्रमा लगा के अब ढाई जाके गाड़ी में चले जाते हैं, बैठ के पूरे 5 परिक्रमा लगा लेते हैं वो चेयर छोड़ के। तो बुंदेलखंड की ऐसी जगह है दोस्तों, यहाँ पर चाहे किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे, मतलब लंगड़ा व्यक्ति भी होता है जो 5 परिक्रमा लगाता है। 5 परिक्रमा लगाने के बाद उससे कह दिया जाता है कि दौड़ने लगो, तो वो दौड़ने भी लगता है। इस प्रकार से और भी कुछ व्यक्ति हैं, उनसे भी जानकारी। तो देखिए यहाँ पर और भी व्यक्ति। तो भाई साहब, ये बताइए आप कहाँ से हो? हम चिरवारी से हैं जी, और हमारी तरफ से सब लोगों को नमस्कार। और हम यहाँ आए हैं पथरियन माता के पास, ये हमारे गांव में पड़ता है चिरवारी में। तो यहाँ पर क्या क्या चमत्कार होते हैं, और मतलब यहाँ पर कितने लोग आ जाते हैं? यहाँ करीबन 8-10 लाख लोग आ जाते हैं, एतवार बुधवार को आते हैं और रोज भी लोग आते रहते हैं। और कुछ भी उनकी बीमारियां हैं जो सारी ठीक हो जाती हैं, जैसे कैंसर की बीमारी है, और भी लोगों को जैसे चल नहीं पाते हैं या दिखता कम है, जैसे और अंदर की बीमारी है, तो 5 परिक्रमा लगाते हैं
5 पत्थर यहाँ डालते हैं और नीम का घोड़ा लेके यहाँ रख देते हैं, पीछे बैठ जाते हैं तो माता झाड़ा लगा देती हैं तो तत्काल ठीक हो जाता है। तो मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जो व्यक्ति आते हैं वो अपने आप से घोड़ा मुड़ पर फेरने लगते हैं। नहीं, वो घोड़ा मूड पे नहीं फेरना चाहिए, ये गलत बात है। वहाँ रख देना चाहिए, माता स्वयं झाड़ देती हैं। वहाँ कोई पंडा अंडा नहीं है मूड पे फेरने की, ये भी नहीं है। वहाँ तो घोड़ा नीम कर रख दो, माता स्वयं से झाड़ देती हैं। तो मतलब यहाँ पर ना तो कोई पुजारी नहीं है, ना नहीं। कोई पंडा है। कोई नहीं है, ना कोई पुजारी ना कोई पंडा है, कोई नहीं है। यहाँ स्वयं से आओ, अपने परिक्रमा लगाओ वो ठीक हो जाता है इंसान। ना ही कोई मंदिर दिख रहा है यहाँ नहीं, पर। यहाँ कोई मंदिर नहीं है, पथयऊ माता का स्थान है यहाँ। स्थान हाँ, केवल देख नाम है पथयऊ माता, बस वहाँ पत्थर डाले जाते हैं 5 और झाड़ा लगवाया जाता है बस। तो दूल्हा बाबा इनसे 2 कदम आगे वहाँ है, 20 कदम आगे वहाँ दूल्हा बाबा का मंदिर है, उनके 5 परिक्रमा लगाए जाते हैं साथ में। तो मतलब यहाँ पहले पथरियन माता के 5 परिक्रमा लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद दूल्हा देव का जब जी जो भी होते हैं वो माता हर लेती हैं। जी बिल्कुल हल लेती हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं दूर से कि वो पथरियन माता भर का परिक्रमा लगाते हैं। तो बोलो पथरिया माता की जय, बोलो दूल्हा देव बाबा की जय। और भी व्यक्ति मिले हैं, उनसे हम भी जानकारी लेंगे। तो भाई साहब ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? भैया मेरा नाम सीताराम हरवार है, हम चरवारी के हैं। हाँ। आपको क्या जानकारी चाहिए आपको? तो हमको ये जानकारी चाहिए कि पथरिया माता की पूजा किस प्रकार से की जाती है। पथरिया माता की पहले तो आप आओ, नीम का घोड़ा लो, 5 पत्थर लो, नारियल अगरबत्ती लो, 5 परिक्रमा लगाओ, उनकी परिक्रमा पूर्ण हो जाए तब आप प्रसाद चढ़ा दो, पीट करके बैठ जाओ और झाड़ा माता से बोल दो, माँ हमें जो समस्या अपनी हो, और माँ से बोलो कि माँ हमें ये समस्या है हमारी सही करो, तो वो खुद स्वयं आपको काम करती हैं। ना यहाँ पे कोई पंडा बाबा है, ना कोई गांव का काम करता है, वहाँ तो अपने हाथ से आओ, प्रसाद चढ़ाओ, वो स्वयं काम कर रही हैं। और इसकी मतलब देख रेख कौन करता है कि जहाँ इसकी ये दुकान वाले हैं और कुछ कमेटी वगैरह बन चुकी है। कमेटी भी बनी है। हाँ, तो वो ये सफाई का जो काम है जो दुकानदार करते हैं, कुछ गांव वाले मदद करते हैं, कमेटी मदद कर रही है, ये सब लोग मिलजुल के करते हैं। हाँ, और यहाँ पर आते हैं जैसे दूर से लोग आते हैं तो उनको कहाँ से आना पड़ेगा कि यहाँ पर आ सकते हैं? यहाँ से 2 रास्ते हैं आने के, हरपालपुर से भी आप आ सकते हैं तो अलीपुरा रोड मिलता है, अगर अलीपुरा हाईवे से भी आएंगे आप तब भी यहाँ मंदिर पे आ सकते हैं आप। ये कौन से जिले में पड़ता है? ये छतरपुर ज़िले में है, MP। छतरपुर से मतलब कहाँ आना पड़ेगा? झांसी रोड? छतरपुर से आपको सीधे झांसी रोड हाईवे, हाईवे पे ही मिल जाएगा। हाँ, अलीपुरा जो बाईपास जो कट होगा अलीपुरा से आप सीधे आ जाइए, किसी भी से पूछ लीजिए वो बता देगा आपको, पूरी जानकारी भी दे देगा। यहाँ क्षेत्र में भी किसी से पूछ लीजिए वो बता देगा आपको। आपको मतलब है कि मतलब आपके संरक्षण में कुछ लोग ठीक हुए हैं यहाँ पर? हाँ, हुए हैं, हमने अपने आँखों से देखा है। यहाँ से रात के आए थे अभी पिछले शनिवार के दिन में, तो करीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, तो लड़की आई थी और लगभग 15-16 वर्ष की थी, दोनों पैरों से अपने वो विकलांग थी, उसके माँ बाप भाई बहन सब लोग थे साथ में, और कार से आए थे वो लेके। तो यहाँ पे पहला परिक्रमा लगाया तो कुछ नहीं हुआ, और दूसरा परिक्रमा लगाया तो माता की जो शक्ति है वो जब उसमें लगी तो लड़की छूट गई माँ बाप से भी, और वो दोनों पैर से अपने खुद के भरोसे पे चलने लग गई, और 5 परिक्रमा जब पूर्ण कर ली उसने अपने पैरों पे, फिर दौड़ लगाती हुई चारों तरफ झूलती रही। पेड़ की जो लकड़ी दिख रही है वो टूटी सी, उसी की तोड़ी भई है वो झूलती रही खुशी के मारे, इतना सही होने के बाद। मतलब कि जो भी विकलांग होता है वो दौड़ने लगता है। हाँ, और श्रद्धा से आइए, आपका काम जरूर पूरा करेंगी माता। हाँ, जो श्रद्धा से आता है उसका काम सफल हो जाता है। हाँ, न कहा तो जाता है, वैसे रामायण में भी चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन प्रभु वैसी। तन तैसी। हाँ, मतलब जिसकी जैसी भावना होती है उसी प्रकार से माता यहाँ पर। अब ये है, ये आज भी मंदिर नहीं बना, 2.5-3 महीने हो गए हैं, तो बिना मंदिर के भी काम कर रही हैं माता, मंदिर की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ, क्योंकि ये जंगल विभाग पड़ता है यहाँ पे, तो जंगल विभाग यहाँ कुछ होने नहीं दे रहा, नहीं तब तक बहुत कुछ कर देती कमेटी, पैसा भी चंदा में आ रहा है,
लेकिन यहाँ पे जंगल विभाग जो है जो कुछ नहीं करने दे रहा है। माता काम बराबर कर रही हैं, फिर भी लोगों का जो भी लोग आ रहे हैं उनका बराबर काम हो रहा है। आज तक कोई शिकायत नहीं है 2.5 पौने 3 महीने में कि किसी का कुछ काम नहीं हुआ। जो भी लोग आते हैं, अभी एक लड़का पड़ा था उधर, पड़ा भी होगा तो बिहार से आया है। हाँ, उसको 10 दिन लगभग में होने वाली हैं। बच्चा लेटा रहता था पहले जन्म से, तो वो आज बैठने लग गया है। 8-10 दिन में माँ की जो कृपा हुई है, वो पहले बैठता नहीं था, अब वो बैठने लग गया अपने पाँव से। थोड़ा बहुत खड़ा भी हो जाता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। माता के बहुत से ऐसे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। हाँ, अभी एक पिछली बार जो लड़का आया था लगभग में 15-20 दिन पहले, जो पलेरा का था, एक दादाजी आए थे 70 साल उम्र के लगभग में। तो यहाँ पे उन्होंने एक परिक्रमा लगाया, दूसरा परिक्रमा जैसे लगाया तो उन पे वजन लड़के का ज़्यादा था तो चला नहीं, इस कारण उन्होंने नीचे लेटा दिया। और नीचे लेटाने के बाद उन्होंने खड़ा किया तो बच्चा 10 वर्ष से खड़ा नहीं हुआ था। 10 वर्ष के खड़ा ही पहले नहीं हुआ था वो, तो माँ की कृपा हो गई तो वो खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद सबके सामने उन्हें उंगली पकड़ के चलवाया तो वो चलने लग गया। चलने के बाद फिर उन्होंने चारों तरफ घुमाया, सबको दिखाया कि भाई मेरा बच्चा सही हो गया। तो वो कह रहे थे कि हम एक बार नहीं 1000 बार भी यहाँ दर्शन करने आएंगे। माँ तदबर काम कर रही हैं इसलिए। और घट हुई हैं, तो मतलब लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, दुकानें अच्छी ठीक ठाक से चल रही हैं, क्योंकि लोग बाग जो आते हैं गांव से, प्रसाद वरसाद जो वगैरह खाने पीने की व्यवस्था है, सब कुछ यहीं पे मिल जाता है। कोई अब लाता नहीं अपने साथ में। और हमने देखा यहाँ पर दोस्तों, तो सबसे अच्छी बात तो यह लगी कि यहाँ पर कोई भी खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ पर पूजा की सामग्री हो, सब मतलब आपको सस्ती ही मिलेगी। हाँ, जैसा सस्ती मिलेगी। आज पहला स्थान ये है कि यहाँ पे 15 रुपए में प्रसाद मिलता है। नारियल, अगरबत्ती, लाची दाना, नीम का घोरा, 5 पत्थर दुकानदार दे रहा है अपनी ओर से, और उसके 15 रुपए ले रहा है। हाँ, इतना प्रसाद सस्ता कहीं नहीं मिलेगा आपको। इस स्थान पर जाते हैं तो लोग धंधा बना लेते हैं। हाँ, धंधा, यहाँ कोई धंधा नहीं चल रहा, ना कोई पैसा मांगने वाला। आपका लाखों का भी काम बन जाए तो कोई ये नहीं कहने वाला कि आप 5 रुपए दे दो, और ना कोई यहाँ पे आपसे मांगेगा। नहीं, कोई भक्त नहीं है यहाँ पे वैसा कि कोई पैसा आपसे मांगे आके। जो श्रद्धा हो आपकी, या कन्या भोज है, या आप जो भी चाहें 10-20 रुपए, 50 रुपए, जो भी आपके पास है, चढ़ाना हो तो चढ़ा दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ना तो कोई पुजारी है, ना तो मंदिर है, और ना कोई पंडा यहाँ है। पे सभी पुजारी हैं, जो आते हैं वो अपने हाथ से ही स्वयं पूजा करते हैं। यहाँ पर तो माता के चलते हैं चमत्कार। हाँ, माँ स्वयं काम करती हैं। यहाँ पे कई बोरा लोग भी आए हैं तो वो भी जय बोल के गए हैं। हम आंखों के सामने यहीं पे बैठे रहते हैं। यहीं पर रहते हो आप हाँ। तो मतलब उसने भी 5 परिक्रमा लगाए, हाँ, तो उसने भी माता की जय बोली। बिल्कुल बोल दी। अभी आई थी मझगाँव मलेटा से एक लड़की, वो जन्म से ही मुँह नहीं बोली तो जय बोल के गई थी यहाँ पे सभी के सामने। हाँ, तो बहुत से दोस्तों यहाँ पर चमत्कार होते हैं। आपको भी जो भी शारीरिक संबंधित कष्ट हैं वो यहाँ आ भी सकते हैं कि माता पथरियन माता जो बीच जंगलों में छतरपुर जिले में तहसील नौगांव पड़ती है ना। जी बिल्कुल। तहसील नौगांव से यहाँ अलीपुरा से सीधा रोड निकला हुआ है, और अलीपुरा और चिरवाई के बीच में आप यह स्थान आपको मिलेगा। आपको जो भी कष्ट हो यहाँ आएंगे, 5 परिक्रमा लगाएंगे तो आपके सभी कष्ट माता रानी दूर करेंगी। तो बोलो पथरिया माता की, दूल्हा देव बाबा की जय। तो भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना कीमती समय दिया। सब माता की कृपा है भैया, हमारा कुछ नहीं।